हमारा टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडिसेस। हमने कल किया था बाय व्हाट नंबर शुड ए पर्टिकुलर नंबर बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू सम गिवन नंबर। इस टाइप के किए थे। आज हम करेंगे कि बाय व्हाट नंबर अ पर्टिकुलर नंबर बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट में बी इक्वल टू। इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। मेरा क्वेश्चन है बाय व्हाट नंबर शुड -12 whole raised to power -1 be divided so that the quotient may be 2/3 whole raised to power -1। इसको आप सिंपल वे में 18 नहीं है -12 whole raised to power -1 be divided so that the quotient may be 2/3 whole raised to power -1। When you divide a number, that number is called dividend, and by the number by which it is divided is called divisor, and the answer is quotient and remainder is remainder, है ना। So -12 whole raised to power -1, this is dividend, and quotient is 2/3 whole raised to power -1. You have to find the divisor. Like 12, if 12 is divided by 2, it gives you 6. Similarly, if 12 is divided by 6, then it gives you 2. So vice versa. So -12 whole raised to power -1 be divided by 2/3 whole raised to power -1. Yes, सही है। -12 रेस्ट टू पावर -1 को डिवाइड कर दो 2/3 होल रेस्ट टू पावर -1 से। दोनों के -1 को +1 में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया -1/12 डिवाइडेड बाय 3/2। तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो -1/12 इंटू 2/3। अब 2 की 12 से कटिंग हो रही है, 6 आ रहा है नीचे, तो ऊपर आ गया 1 इंटू 1 1, नीचे -6 इंटू 3 -18। So that can be written as -1/18। आ गया दोनों को। सृष्टि का आपको भी आ गया? नहीं आया। आप इसमें -12 होल रेज़्ड टू पावर -1 को किस नंबर से डिवाइड करो कि 2/3 होल रेज़्ड टू पावर -1 आए। तो आप इस केस में -12 होल रेज़्ड टू पावर -1 को डिवाइड कर दो 2/3 होल रेज़्ड टू पावर -। अब -1 को +1 में करने के लिए हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। -12 होल रेज़्ड टू पावर -1 हो गया -1/12 होल रेज़्ड टू पावर 1। तो होल रेज़्ड टू पावर 1 है, इसका मतलब यही नंबर आएगा -1/12। और जो क्वोशिएंट है वो 2/3 होल रेज़्ड टू पावर -1 था, ये उल्टा हो जाएगा 3/2 होल रेज़्ड टू पावर 1। तो हमारे पास नंबर्स आ गए -1/12 डिवाइडेड बाय 3/2। अब 3/2 डिवाइड होगा, अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो ये उल्टा हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। सो -1/12 इंटू 2/3। 2 की ऊपर न्यूमरेटर में 2 है सिर्फ, और नीचे -12 और 3। 2 की 12 से कटिंग कर दो, 6 आ गया, 2 6 12, तो -6 इंटू 3 इज -18, और ऊपर 1 इंटू 1 इज 1, 1/-18। इसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं -1 से ही, तो ऊपर -1 हो गया और नीचे -+18। सो -1/18 इज द आंसर। नाउ इट्स क्लियर। हाँ, नहीं -12 है ना नंबर, तो 1 रेसिप्रोकल तो वैसे 1/-12 हो जाता है। वो हम -12 अपनी मर्जी से उसको लगा लेते हैं, क्योंकि हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं डिनोमिनेटर से माइनस। हाँ हाँ, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, मैंने समझाने के लिए आपको ये बताया है। -12 का रेसिप्रोकल तो 1/-12 ही होगा, लेकिन माइनस को हम फिर ऊपर ले जाते हैं, तो हम डायरेक्ट ही -1/12 लिख। अभी मैंने ये इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर में है माइनस, तो उसको न्यूमरेटर में ले जाना चाहिए। हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं उसको, लेकिन एक्चुअल में ये होता इस तरह से है। इसको हर बार हम सॉल्व नहीं करते इस तरह कि -1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। मैंने जस्ट आपको बताया कि इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बाय व्हाट नंबर शुड -3/2 होल रेज़्ड टू पावर -3 बी डिवाइडेड so that the quotient may be 4/27 whole raised to power -। By what number should -3/2 whole raised to power -3 be divided so that the quotient may be 4/27 whole raised to power -2। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इनको आप कटिंग कर सकते हो। नहीं बेटा, -3/2 होल रेज़्ड टू पावर -3, इसको पहले उल्टा कर लो, 2/, आप सीधे लिख लो -2/3 होल रेज़्ड टू पावर 3। इट इज डिवाइडेड बाय 4/27 होल रेज़्ड टू पावर -2। 4/27 होल रेज़्ड टू पावर -2 को कन्वर्ट करो तो 27/4
होल रेज टू पावर 2 हो गया। लेकिन जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2 2 जार 4 2 अब आप इसको ओपन करो क्योंकि एक तरफ 3 है दूसरी तरफ 2 है, तो कंबाइन तो हम कर नहीं सकते इनको एक ब्रैकेट में। सो फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व इट। 2 2 जार 4 2 जार 8 अपॉन 3 3 जार 9 3 जार 27। सो माइनस 8 अपॉन 27 ये आ गया। इसको डिवाइड करो 4 अपॉन 27 होल रेज टू पावर -2 से। 4 अपॉन 27 उलट के हो गया 27 अपॉन 4 होल स्क्वायर। और इसको जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में करोगे तो 27 नीचे आ जाएगा फिर से और 4 ऊपर चला जाएगा। 4 अपॉन 27 होल रेज टू पावर 2। तो ये काफी ज्यादा आ जाएगा। ऊपर हमारे पास आ गया, पहले 2 क्यूब था, अब ये 4 स्क्वायर आ गया। 4 4 जार 16 और 16 8 जार, इसको कैलकुलेट कर लो माइनस में, और नीचे आ जाएगा 3 3 जार 9 3 जार 27 और दूसरी तरफ 27 का स्क्वायर। सो आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हो पूरा मल्टीप्लाई करने की जगह। 4 अपॉन 27 होल क्यूब इंटू माइनस, इस तरह से आएगा 4 अपॉन 27 होल रेज टू पावर -2। इसमें हाँ, लेकिन जब वो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वापस 4 अपॉन 27 होल स्क्वायर। हाँ, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो एक बार और घूम गया ना। पहले -2 को +2 करने के लिए घूमा था, फिर ये मल्टीप्लाई में चेंज करने के टाइम फिर से घूमा तो वापस आ गया ना अपनी जगह पे। 4 अपॉन 27 होल रेज। तो इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, बस आप इसको इतना लंबा कैलकुलेट करने की बजाय आप 27 क्यूब कर दो डिनोमिनेटर में और ऊपर -2 इंटू 4 रेज टू पावर 3, बस इतना करके छोड़ो। ओके, आपने कर लिया पूरा। गुड, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। By what number should -15 whole raised to power -1 be divided so that the quotient may be equal to -5 whole raised to power -1? By what number should -15 whole raised to power -1 be divided so that the quotient may be equal to -5 raised to power -1? Yes, yes, 1/3। ये इजी है ना, इसमें कैलकुलेट। गुड, अच्छा, अब ये टाइप तो आ गई आपको। बाय व्हाट नंबर शुड डिवाइडेड एंड बाय व्हाट नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड, ये दोनों टाइप्स आपको आ गई है ना। अब हम एक नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, अगर हमें कोई ऐसे नंबर दिए हो, जैसे हमने फाइंड करना है x की वैल्यू, सो दैट 5/3 होल रेज टू पावर -5 इंटू 5/3 होल रेज टू पावर -11 is equal to 5/3 whole raised to power 8x। चलो पहले ना मैं आपको सिंपल क्वेश्चन, 2 raised to power 3 into 2 raised to power 5 is equal to 2 raised to power x, इसमें x सॉल्व करना है। तो इस केस में हम, यस, दोनों तरफ बेस सेम है ना, 2 है, तो 2 की पावर मल्टीप्लाई में फॉर्मूला ये लॉ लगता है पावर्स ऐड करने का, बेस सेम है। यस, 2 रेज टू पावर 3 + 5 8 हो गया, और दूसरी साइड पे भी 2 रेज टू पावर x है। दोनों तरफ बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर देते हैं। सो 3 + 5 8 इज इक्वल टू x। बस फिर तो आपको आ गया ये टाइप आ गई। अब मेरा क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, अब क्वेश्चन नोट करो। फाइंड x सो दैट 5/3 होल रेज टू पावर -5 इंटू 5/3 होल रेज टू पावर -11 इज इक्वल टू 5/3 होल रेज टू पावर 8x। फाइंड x। सृष्टि, अब ये आसान है, ये वाला ट्राई करो। यस, आ गया सबका -2। 5/3 है, तीनों एक्सप्रेशंस में बेस सेम है। सो लेफ्ट साइड पे बेस सेम लेके पावर्स ऐड कर दो। 5/3 होल रेज टू पावर -5 -11, दिस मेक्स -16 इज इक्वल टू 5/3 होल रेज टू पावर 8x। अब पावर्स को आपस में इक्वेट कर दो। -16 is equal to 8x, so x is equal to -16 upon 8, this gives us -2। तो x की वैल्यू आ गई -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आ गया ना सबको? सृष्टि, आपको भी आ गया? जब बेस सेम हो तो पावर्स को हम मल्टीप्लाई में ऐड कर देते हैं, डिवाइड होगा तो माइनस कर दें, फिर पावर्स को लॉ लगा के उनकी एक इक्वेशन बन जाती है, वहां से हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड m so that 2/9 whole raised to power 3 into 2/9 whole raised to power -6 is equal to 2/9 whole raised to power 2m minus 1. Find the value of m if 2/9 whole raised to power 3 into 2/9 raised to power whole raised to power -6
is equal to 2 upon 9 whole raised to power 2m minus 1. 2m minus 1. Yes, right. Very good. 2 upon 9 raised to power 3 minus 6. This gives us 2 upon 9 raised to power whole raised to power minus 3. और राइट साइड पे 2 upon 9 whole raised to power 2m minus 1. तो इक्वेट कर दो, minus 3 is equal to 2m minus 1. 2m is equal to minus 3 plus 1 और ये आ गया minus 2 और m आ गया minus 2 divided by 2. This gives us minus. अगला क्वेश्चन करो. If x is equal to 3 upon 2 whole square into 2 upon 3 whole raised to power minus 4, find the value of x raised to power minus 2. If x is equal to 3 upon 2 whole raised to power 2 into 2 upon 3 whole raised to power minus 4, find the value of x raised to power minus 2. आपने x raised to power minus 2 निकालना है. अभी आपको x बेटा x is equal to 3 upon 2 whole raised to power 2 into 2 upon 3 whole raised to power minus 4. पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो, जो माइनस वाला है उसको प्लस बनाओ. 3 upon 2 whole raised to power 4 हो गया. अब 3 upon 2 whole raised to power 2 into 3 upon 2 whole raised to power 4. दोनों तरफ बेस सेम है, सो कंबाइन कर दो. 3 upon 2 whole raised to power 2 plus 4 6. ठीक है. तो अब हमने ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है, हमने करना है x रेज टू पावर माइनस 2. तो आप दोनों साइड पे पावर माइनस 2 ले लो. x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 होल रेज टू पावर 6. तो दोनों तरफ माइनस 2 पावर ली तो हमें मिला x रेज टू पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 होल रेज टू पावर 6 होल रेज टू पावर माइनस. अब 6 इंटू माइनस 2 कर दो तो माइनस 12 हो गया. 3 अपॉन 2 रेज टू पावर होल रेज टू पावर माइनस 12. इसको पॉजिटिव बनाने के लिए उल्टा कर दो. 2 अपॉन 3 होल रेज टू पावर 12. ये आंसर आया समझ के? नहीं आया? माइनस 12 था ना, तो अब जब इसको उल्टा करोगे तो 2 अपॉन 3 होल रेज टू पावर 12. नहीं गिवन नहीं है वो, दैट वी आर टू फाइंड. हमें x की वैल्यू दी हुई है, हमने x की वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, लॉ लगा के उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कंबाइन कर लिया. फिर हमने दोनों तरफ पावर माइनस 2. जैसे मान लो x इज इक्वल टू 2 है, तो x स्क्वायर निकालना हो तो 2 का भी स्क्वायर करोगे. x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर. ये ऑपरेशन दोनों तरफ लगाओगे. इसी तरह से यहाँ माइनस 2 चाहिए था पावर में, अभी x दिया हुआ था, x को थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर लिया. x सिंप्लीफाई करके 3 अपॉन 2 होल रेज़ टू पावर 6 तक आ गया. यहाँ तक तो आ गया ना. उसके बाद दोनों आ गया था ना यहाँ तक. अब दोनों तरफ पावर माइनस 2 लो, तो x की पावर माइनस 2, तो 3 अपॉन 2 होल रेज़ टू पावर 6 की भी पावर माइनस. पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है. 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12 आ गया पावर. तो ये लेकिन 3 अपॉन 2 रेज़ टू पावर माइनस 12 नेगेटिव है पावर, इसलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको उल्टा कर दिया. 2 अपॉन 3 होल रेज़ टू पावर 12. ये आंसर आ गया. बस इसको आगे और सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह बड़ा नंबर आ रहा हो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आप आंसर. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई डाउट हो तो पूछते हो. अनमोल आपको आ गया? जो बाकी क्वेश्चंस हो गए वो रिकॉर्डिंग फिर कर ले. कितने बजे तक होगा? और चलो थोड़ा सा लेट, पर 3:30 तक पहुंच जाओगे ना? ओके. हाँ हाँ चलो, इससे लेट फिर मुझे नहीं सूट करेगा, नहीं तो मैं टाइम आगे. चलो एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड x if 1 upon 4 whole raised to power minus 4 into 1 upon 4 whole raised to power minus 8 is equal to 1 upon 4 whole raised to power minus 4x. माइनस 1 कैसे? नहीं, यस माइनस क्यों? 3 आ जाएगा ना. 1 upon 4 होल रेज़ टू पावर, पहले माइनस 4 था, इंटू करके पावर थी माइनस 8. माइनस 4 और माइनस 8 प्लस हो जाएंगे ना, माइनस 12 हो गया. तो माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 4x. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. 12.4, सो x की वैल्यू 3 आ गई. प्लस माइनस मिलके माइनस और दोनों टर्म्स माइनस वाली ऐड होंगी. ये तो पता है ना? ओके, अब ठीक हो गया ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. माइनस 1 अपॉन 2 होल रेज़ टू पावर माइनस 19 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 होल रेज़ टू पावर 8 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 होल रेज़ टू पावर माइनस 2x प्लस 1. माइनस 1 अपॉन 2 होल रेज़ टू पावर माइनस 19 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 होल रेज़ टू पावर 8 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 होल रेज़ टू पावर माइनस 2x प्लस 1. राइट साइड पे हाँ ऊपर दिया माइनस 2x प्लस 1. राइट साइड पे माइनस 2x प्लस 1. हाँ विक्रमजीत, आपका क्या है? सोच के बताओ, माइनस 6 या प्लस 6? चैतन्य का. सृष्टि आपका? सृष्टि आप आंसर दो, चाहे गलत भी आया कोई बात नहीं, आई करेक्ट इट. अनमोल का क्या आया?
हाँ सृष्टि क्या बोलने थे आप? ओके, -2x + 1 ओके ओके, -19 + 8 प्लस था, और अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन हो बीच में तो क्या आंसर आएगा? अब अगर हमारा क्वेश्चन हो -1/2 होल रेज़्ड टू पावर -19 डिवाइडेड बाय -1/2 होल रेज़्ड टू पावर 8 इज इक्वल टू -1/2 होल रेज़्ड टू पावर -14 कैसे आएगी? -19 - 8 -20 और 1 इधर आके -1 तो -21 हो गया, सॉरी 9 सॉरी सर हाँ 20 -27 और ये -1 -28 -28 को -2x है उधर तो 2 से डिवाइड किया तो 40 +40 ये वाला पार्ट या पिछला? अच्छा जब प्लस था तो -19 ओके ओके, मैंने पहले प्लस बोला था क्या? ये डिवाइडेड वाला ही था, गलती से प्लस नहीं ये पहले वाले में ओके मुझे लगा इनटू है, ये डिवाइड है, इनटू इनटू था पहले -1/2 होल रेज़्ड टू पावर माइनस इनटू -1/2 होल रेज़्ड टू पावर 8 इज इक्वल टू -1/2 होल रेज़्ड टू पावर -2x + 1 तो -19 + 8 ये आ गया -11 और उधर से 1 इधर आके माइनस हुआ तो -12 अब -12 इज इक्वल टू -2x माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 2 इधर आके डिवाइड हो गया तो 2 6 12 x की वैल्यू आ गई। हाँ बेस तो एलिमिनेट ही हो जाएगा, हमें तो x निकालना है तो x वी आर कंसर्न विद द पावर्स ओनली, नीचे जो मर्जी नंबर होता रहा बेस सेम है तो वहां तक ही मतलब है उस बेस की, बेस सेम है, अगर बेस सेम नहीं होगा तो कुछ और कैलकुलेट, जब बेस है तो पावर्स को हमने आपस में लॉज लगा के लॉज को ऊपर उनको एक्सपोनेंट की वैल्यू जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/2 होल रेज़्ड टू पावर -3 into 3/2 होल रेज़्ड टू पावर 5 is equal to 3/2 होल रेज़्ड टू पावर 2x + 1 यस यस करेक्ट, ये पावर -3 है बीच 2 का साइन है सो पावर्स गेट एडेड -3 + 5 2 हो गया 2 इज इक्वल टू 2x + 1 तो 1 इधर आके माइनस हो गया 2 - 1 1/2 इज द वैल्यू ऑफ, जब भी बेस सेम हो उसके एक्सपोनेंट के लिए हम लॉ लगाते हैं, अगर दोनों में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स गेट एडेड और अगर डिवाइड का साइन है तो पावर्स को माइनस कर दिया जाता, फिर हम पावर्स को आपस में इक्वेट करके x वेरिएबल है उसकी वैल्यू, तो इसमें बेस चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव है जो भी है उसको तो हमने कैलकुलेट, हमने सिर्फ पावर्स को आपस में कंबाइन करके कैलकुलेट। वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 2/5 होल रेज़्ड टू पावर -3 into 2/5 होल रेज़्ड टू पावर 5 is equal to 2/5 होल रेज़्ड टू पावर 2 + 3x। हाँ जी, आई रिपीट द क्वेश्चन 5 इक्वल टू आ सकते हैं, वेरी गुड, अब तो आपको समझ आ गया मैथ्स ये वाला बता देती हूँ, माइनस ये मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स एडेड -3 + 12 इज इक्वल टू 2 + 3x 2 इधर आके माइनस 10 इज इक्वल टू 3x अपॉन क्वेश्चन 5/4 होल रेज़्ड टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय 4 होल रेज़्ड टू पावर -4 इक्वल टू 5/4 होल रेज़्ड टू पावर राइट, अब इसमें पावर -x है लेकिन बीच में डिवाइड का साइन तो -4 या माइनस इक्वल टू पावर -x + 4 4 उधर जाके 5 में से -x इज इक्वल -x को उधर ले क्वेश्चन और चैतन्य आपकी क्लास छूट गई थी बीच में, आपके लिए क्वेश्चन रिपीट 8/3 होल रेज़्ड टू पावर 2x into 8/3 होल रेज़्ड टू पावर 5 मैं दोबारा बोलती हूँ 8/3 होल रेज़्ड टू पावर 2x into 8/3 होल रेज़्ड टू पावर पावर 2x + 1 फाइनली +5 दिस इज इक्वल टू x, उस x को इधर से माइनस प्लस, चलो कल कंटिन्यू करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस और कर लेंगे फिर डी टाइप पे आ जाए। जो बच्चा भी लेट हो जाता है आजकल टाइमिंग्स चेंज हो गए इसलिए बच्चे सिम्पी का भी कुछ ऐसे इमरान भी कह रहा था उस दिन, तो आप लोग बेटा सबके लिए मैसेज है जो अटेंड नहीं कर पा रहे क्लास एटलीस्ट वो ऑडियो जरूर सुन ले और बेशक लेट भी हो जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए चाहे ज्वाइन हो जाए ताकि अपनी क्वेरीज थोड़ा इन टच रहेंगे टॉपिक, ठीक है? ओके बाय बाय बाय।